नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज भारतीय संस्कृति और बांग्ला साहित्य के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध देवेंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि है। अपनी दानशीलता के कारण उन्हें प्रिंस की उपाधि प्राप्त थी। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 19 जनवरी 1905 को आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखने वाले देवेंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। भारतीय संस्कृति और बांग्ला साहित्य के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध देवेंद्रनाथ टैगोर की आज पुण्यतिथि है। अपनी दानशीलता के कारण उन्हें प्रिंस की उपाधि प्राप्त थी। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म 15 मई 1817 में हुआ था। वे रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। बता दें कि बंगाल में टैगोर परिवार का 300 साल पुराना इतिहास है। कलकत्ता के इस श्रेष्ठ परिवार ने बंगाल पुनर्जागरण में एक अहम भूमिका निभाई है। इस परिवार ने ऐसे महात्माओं को जन्म दिया जिन्होंने सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके पुत्र रविंद्रनाथ ठाकुर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार थे, जबकि उनके दूसरे पुत्र सत्येंद्रनाथ ठाकुर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय लोक सेवा की परीक्षा दी थी। राजा राममोहन राय की भांति देवेंद्रनाथ जी भी चाहते थे कि देशवासी संस्कृति की अच्छाइयों को ग्रहण करके उन्हें भारतीय परंपरा, संस्कृति और धर्म में समाहित करें। वे हिंदू धर्म को नष्ट करने के नहीं, उसमें सुधार करने के पक्षपाती थे। वे समाज सुधार में धीरे चलो की नीति पसंद करते थे। इसी कारण उनका केशव चंद्र सेन तथा उग्र समाज सुधार के पक्षपाती ब्राह्म समाजियों दोनों से ही मतभेद हो गया था। केशव चंद्र सेन ने अपनी नई संस्था नव विधान शुरू की थी। उधर उग्र समाज सुधार के पक्षपाती ब्रह्मा समाजियों ने आगे चलकर अपनी अलग अलग संस्था साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ जी के उच्च चरित्र तथा आध्यात्मिक ज्ञान के कारण सभी देशवासी उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते थे और उन्हें महर्षि संबोधित करते थे। देवेंद्रनाथ धर्म के बाद शिक्षा प्रसार में सबसे अधिक रुचि लेते थे। उन्होंने बंगाल के विविध भागों में शिक्षा संस्थाएं खोलने में मदद की थी। उन्होंने साल 1863 में 20 बीघा जमीन खरीदी और वहां गहरी आत्मिक शांति अनुभव करने के कारण उसका नाम शांति निकेतन रख दिया। यहीं पर बाद में उनके स्वनाम धन्य पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ जी मुख्य रूप से धर्म सुधारक तथा शिक्षा प्रसार में रुचि तो लेते ही थे, देश सुधार के अन्य कार्यों में भी पर्याप्त रुचि लेते थे। साल 1851 में स्थापित होने वाले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का सबसे पहला सेक्रेटरी उन्हें ही नियुक्त किया गया था। इस एसोसिएशन का उद्देश्य संवैधानिक आंदोलन के द्वारा देश के प्रशासन में देशवासियों को उचित हिस्सा दिलाना था। 19 जनवरी 1905 को आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखने वाले देवेंद्रनाथ टैगोर का निधन हो गया। आज इस महान भारतीय संस्कृति और बांग्ला साहित्य के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध देवेंद्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि पर असम आदित्य की ओर से हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माजुली के रहने वाले एक युवक ने मछली पालन कर ख्याति अर्जित करने में सफलता हासिल की है। माजुली के 2 नंबर फुटुकी गांव के रहने वाले माणिक गाम ने अपने इस कार्य के जरिए बहुत से बेरोजगारों के लिए आदर्श स्थापित किया है। माजुली के एक आदर्शवान युवक ने करीब 1.5 बीघा जमीन पर तालाब खोदकर मछली पालकर अपने साथ साथ अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं। माजुली के माणिक ने मछली बेचकर एक साल में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए कमाए हैं। रो, बाहु के साथ साथ वे अब देसी मछलियों को अपने तालाब में पालकर बेच रहे हैं। उनके तालाब की ज्यादातर मछलियों का वजन 3 से 5 किलो तक है। अपनी पॉकेट मनी खर्च कर मछली पालने वाले माणिक को अभी तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है। মোৰ বিচাৰিটো 1.5 বিঘা অকমান কম
হয়, আপুনি কি মাছ ইয়াতে দিছে? ইয়াৰ ৰৌ, বাহু, কুমন কাপ, উনালি কাপ চব দিয়া হৈছে মোৰ। হয়, আপুনি প্ৰতিটো বছৰতে মাছ বিক্ৰী কৰি যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰে? মই কৰোঁ। কিমান এইবছৰ কিমান? 2-2.5 মানত কৰি থাকোঁ প্ৰতি বছৰে মই। হয়, আপুনি চৰকাৰী ফালৰ পৰা কিবা সুবিধা এতিয়ালৈকে পাইছে নেকি? মই একো পোৱা নাই, এতিয়া চৰকাৰী ফালৰ পৰা একো সুবিধাই নাপাওঁ, মই পোৱা নাই। আমি মানে নিজৰ যিটো পইচা ইনকাম কৰোঁ তাৰ পৰা আকৌ আমি ইয়াতো আকৌ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ইয়াত কাম কৰোঁ আকৌ। হয়, মানে নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি আপুনি মাছবোৰ ইয়াত দিওঁ। চৰকাৰ ফালৰ পৰা কিবা পোনা দিয়ে, এইবিলাকো আমি নাপাওঁ। হয়, মাজুলীত যিসমূহ পোনা বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা দিয়া দেখা গৈছে, সেই সুবিধাসমূহ আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে লৈছে নেকি বা কাৰোবাক জনাইছে নেকি আপুনি? মই জনাইছোঁ, মই অফিচতো গৈছিলোঁ, আমি নাপাওঁগৈ মানে আমি। হয়, আমি বহুত দাম দি পোনা কিনিবলগীয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ মানে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি বিভাগীয় যিসমূহ বিষয় আছে সেইসকলক কি আপুনি অনুৰোধ জনাব? মই জনাইছিলোঁ, জনাই থাকোঁ, প্ৰতি বছৰে জনাওঁ, সিহঁতে দিম বুলি কয় আকৌ নাইকিয়া হৈ যায়, আকৌ চাপ্লাই নাই বুলি কয়, কিবা নাই বুলি কৈ দিয়ে সিহঁতে মানে। আপুনি যিসমূহ মাছৰ পোনা দিয়ে সেই মাছৰ পোনাসমূহ ক'ৰ পৰা আনি দিয়ে? এইটো বিপুৰীয়া মানুহে আনি দিয়ে, বঙালমৰাৰ পৰা। माजुली से सचिन बोरा की रिपोर्ट, असम आदित्य। लखीमपुर जिले के नावबैसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इलाकों में आज एक व्यक्ति के घर से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ। लखीमपुर जिले के नावबैसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अहमदपुर के दौलतपुर गांव में इकरामुल इस्लाम के घर से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई। ये कार्रवाई स्थानीय जनता और बंगालमरा पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारियों के सहयोग से की गई थी। कार्रवाई के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी इकरामुल इस्लाम फिलहाल फरार है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक भरा हुआ बॉक्स, 28 भरे कंटेनर के साथ 100 खाली कंटेनर भी बरामद किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को बंगालमरा पुलिस थाने में रखकर अधिक जानकारी के लिए पूछताछ जारी रखी गई है। ঘৰত কিবা টাইলছৰ কাম কৰি আছিলে, মই বঙালমৰাত আহিছিলোঁ টাইলছ নিবলৈ। টাইলছ লৈ যাওঁতে গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ী য'ত ঘটনাটো হৈছে তাত ৰৈ আছিলে। ৰৈ থকাৰ পিছত মই ড্ৰাইভাৰজনক সুধিছিলোঁ যে ক'ত যাওঁ, তেতিয়া ড্ৰাইভাৰজনে কৈছে এইটো ঘৰত আহিছে। মই কৈছোঁ কি কাৰণত? মোবাইল ইয়াত আছিলে আমাৰ, নিবলৈ আহিছোঁ। তেতিয়া সি তাৰ গাড়ীত বহি আছে, মই মোৰ গাড়ীত বহি আছোঁ। তেতিয়া 2-4 মিনিট পিছত ল'ৰা দুটা এই ঘৰৰ পৰা ওলালে, যিটো ঘৰত মানে আজি ড্ৰাগছখিনি উদ্ধাৰ হৈছে। 2টা ল'ৰা ওলাই গৈছে। মই ল'ৰা দুটাক মাতি লৈ এফালা গৈছে। মই কৈছোঁ পকেটত কি? কৈছে একো নহয়। মই তেতিয়া কৈছোঁ যে ড্ৰাগছৰ বেপাৰ কৰোঁ নেকি? কয় নহয়, আমি ড্ৰাগছৰ বেপাৰ নকৰোঁ। তেতিয়া মই কৈছে আমাৰ হাত দাঙি দিছে যে চেক কৰক। তেতিয়া মই পকেটত চেক কৰিলোঁ, চেক কৰাৰ পিছত একো নাই পকেটত। শিখৰৰ পেকেট এটা পোৱা গৈছে। শিখৰৰ পেকেটটো খুলি চাইছোঁ, তাৰ ভিতৰত কণ্টেইনাৰ এটা। তেতিয়া কণ্টেইনাৰ এটা, তেতিয়া ল'ৰাটোক মোক কৈছে ঘোচা এটা মাৰি দৌৰিছে। আৰু এটা ইতিমধ্যে তেতিয়া এটা 15-16 বছৰৰ ল'ৰা আহি তাত উপস্থিত হৈছে। আমি দুজনে খেদি তাক ধৰিলোঁ। ধৰাৰ পিছত আমি বঙালমৰা আৰক্ষী চকীক খবৰ দিওঁ। আৰক্ষী চকীৰ মানুহ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া যিটো ঘৰৰ পৰা মানে বস্তুটো ডেলিভাৰী হৈছিলে, বিক্ৰী হৈছিলে, তাত গৈ আই চি ছাৰ, বঙালমৰা আই চি ছাৰ লগত লৈ গৈ আমি স্থানীয় ৰাইজ তাত আৰু ৰাইজ গোট খাইছিলে, ৰাইজক লগত লৈ গৈ আৰু সেইটো ঘৰৰ পৰা 28টা কণ্টেইনাৰ, এটা চাবোনৰ কেছ আৰু 100টা খালী কণ্টেইনাৰ পোৱা গৈছে। नारायणपुर से जयंत कुमार हाजरिका की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 19 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1649 में इंग्लैंड नरेश चार्ल्स प्रथम के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा यानी कि म्यांमार पर कब्जा किया था। 1905 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के पिता और भारतीय चिंतक विचारक देवेंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। 1966 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी को आज ही के दिन भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया था। 1986 में पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय किया गया था। 1990 में ओशो के नाम से मशहूर रजनीश का पुणे में निधन हुआ था। 2003 में पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक सुधीर व्यास को प्रताड़ित किया गया था। 2005 में सानिया मिर्जा लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 2007 में ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद बिन तैमूर अल सईद को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान करने का फैसला लिया गया था। 2009 में सूर्यशेखर गांगुली ने पार्श्वनाथ शतरंज खिताब जीता था।
और आज ही के दिन सन 2013 में स्कॉटलैंड के ग्लेन कोए में हुए हिमस्खलन में 4 पर्वतारोहियों की मौत हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।